चीन चारों तरफ से घिर गया है और इस बार उसको घेरा है हिंदुस्तान ने। और चीन की यह घेरेबंदी इस बार केवल सामरिक स्तर तक सीमित नहीं है, केवल लद्दाख में सेनाएं भेजने तक नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा आगे तक है। और इस बार भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह खड़ा किया है जिससे निकलना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं, ऐसा लगता है कि नामुमकिन होगा। क्योंकि भारत की तैयारी इस बार केवल चीन की हरकतों को रोकने तक की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे तक की है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती किसी को नहीं दिखती, लेकिन उसकी खुराफातें दुनिया भर में हर दिशा में तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। मगर इस बार चीन की खुराफात का उसे ऐसा जवाब मिलने के संकेत हैं जिसे चीन आने वाले कई समय तक याद रखेगा। और इस बार यह जवाब उसे मिलने के संकेत हैं किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि भारत की तरफ से। भारत ने चीन के खिलाफ इस बार जो चक्रव्यूह बनाया है वो 3 हिस्सों में है। एक सामरिक, उसके बाद दूसरा व्यू है कूटनीतिक और उसके बाद तीसरा व्यू है आर्थिक। तो एक एक करके जान लीजिए कि भारत ने इस बार चीन को सही रास्ते पर लाने के लिए 3 परतों के इस चक्रव्यूह के जरिए अपनी रणनीति कैसे तैयार की है। आपने खूब सुना होगा, पिछले कुछ दिनों में लगातार टीवी चैनल्स पर, अखबारों में ये खबरें आई भी हैं कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के 3 केंद्रों पर घुसपैठ कर ली है। लेकिन इस बार भारत ने चीन की सैनिक टुकड़ी को वहां डटे देखने के बाद आंखें मूंदी नहीं है, समय का इंतजार नहीं किया है, बल्कि उसको कड़ा जवाब देने की तैयारी की है। क्योंकि उसकी सेनाओं के ठीक सामने जाकर डटी हैं हिंदुस्तान की सेनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ एक मीटिंग करके उन तीनों से यह चर्चा की कि चीन को जिस भाषा में समझ में आता हो उसको उसी भाषा में समझाया जाए। और भारत के इस तेवर से चीन इतना तिलमिलाया हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेनाओं से किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार होने को कह रहे हैं। वैसे चीन के राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया। दुनिया जानती है इस वक्त चीन का तनाव अमेरिका के साथ भी चल रहा है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चीन के रवैये को लेकर अमेरिका लगातार सवाल उठाता रहा है। लेकिन भारत के साथ जैसे ही चीन का तनाव बढ़ा, भारत ने अपने तेवर कड़े किए, तो अमेरिका ने भी दूसरी तरफ से कूटनीतिक संकेत देने शुरू किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन ट्वीट करके कहा कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को सुलझाने के लिए वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। यह अलग बात है कि भारत ने अपनी हमेशा की नीति का पालन करते हुए अमेरिका को बड़े प्यार से इस चीज के लिए इनकार कर दिया कि हम अपने द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित नहीं करते। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान जहां भारत ने अपना पूरा ध्यान कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर लगा रखा था, चीन ने उस समय का इस्तेमाल किया भारत और चीन की सीमा पर, जिसे LAC का इलाका कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां 5000 सैनिकों की तैनाती करने का काम करने के लिए। बड़ी तेजी से चीन ने वहां पर अपने ये सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन भारत की ये नाराजगी और फिर अमेरिका का तेवर चीन को अलग थलग इस मामले पर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने चीन के फौजियों की आंखों में आंखें डालते हुए अपने सैनिकों को वहां पर खड़ा कर दिया। चीन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने ऐसे समय में भी ठंडे दिमाग से काम लेते हुए कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ताइवान को लेकर थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। ताइवान से चीन नाराज है। ताइवान का आरोप है कि चीन ने उसकी आजादी का अतिक्रमण कर रखा है। और ऐसे में बुधवार को ताइवान की नई राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में भारत ने अपने 2 प्रतिनिधि ऑनलाइन हिस्सा लेने के लिए भेज दिए। इस बात से भी चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन के खिलाफ नाराजगी हांगकांग में भी है। लगातार वहां पर पिछले काफी समय से चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस सब के बावजूद चीन ने अपनी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश किया है। लेकिन भारत हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी लोकतंत्र के लिए अपने फलसफे को पूरी दुनिया के सामने पहले ही रख चुके हैं। चीन को घेरने के लिए भारत के रणनीतिक चक्रव्यूह का तीसरा हिस्सा है आर्थिक। आपको याद होगा कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, क्या उसके पीछे भी चीन के साथ इस झगड़े का कोई ख्याल था? कोरोना की वजह से दुनिया भर में चीन अपनी साख इस समय गंवा चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, वहां काम नहीं करना चाहती। अमेरिका लगातार चीन को अलग थलग करने की बात कर रहा है और इस बात को लेकर भी चीन परेशान है, जिसमें भारत अपने लिए एक नई पहचान खोज रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अगर कोई है तो वो है चीन, लेकिन कोरोना की वजह से चीन की यह ताकत टूटने के कगार पर आ खड़ी हुई है। कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों के बीच दुनिया भर की करीब 1000 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब वो चीन में काम नहीं करना चाहती। इनमें मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं और इन सब के लिए भारत सबसे मुफीद जगह हो सकती है। दूसरे देशों में चीन का माल बिकता है तो उसकी जेब भरती है, उसकी जेब भरती है तो उस पैसे को वो खर्च करता है अपने सैनिक साजो सामान को बड़ा करने में, मजबूत करने में। और भारत की तैयारी यही है कि आने वाले कुछ वर्षों में चीन की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर आर्थिक रूप से उसे कमजोर कर दिया जाए ताकि सैन्य रूप से भी वो अंत में कमजोर हो जाए। वैश्विक तौर पर चीन वैसे भी अलग थलग दिखता है, पाकिस्तान को छोड़कर इक्का दुक्का मुल्क ही उसके समर्थन में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जबकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी वैश्विक पहचान को भी और ज्यादा मजबूत किया है।